जय सिया राम दोस्तों। तो बहुत ही शुभ दिन आने वाला है उत्पन्ना एकादशी का, जिस दिन एकादशी जो माता हैं वो प्रकट हुई थी। इस दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और जो भी लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वो इस एकादशी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये एकादशी कब आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि ये 26 को है या 27 को है। तो आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे इसका महत्व क्या होता है और इस दिन पर आपको क्या-क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी चातुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी होती है, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। पौराणिक काल में यह दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से उन्हें अपने राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक ज्यादा माना जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने से धन, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यह एकादशी का व्रत कब है, अब हम ये जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है ये मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में इस तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 26 नवंबर 2024 की सुबह 1:01 से शुरू हो जाएगी। वहीं इसका जो समापन है वो 27 नवंबर की डेट सुबह 3:47 पर होगा। तोदिया तिथि के अनुसार ये जो एकादशी का व्रत है ये 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। भारत में लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्रत रखेंगे, अलग अलग समय में ही पारण भी होगा। तो आइए जानते हैं कि कब कब कौन कौन से शहर में जो है आपको व्रत करना चाहिए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू, लक्षद्वीप, इन जगहों पर एकादशी का जो व्रत है वो 26 तारीख को किया जाएगा। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों पर जो है इन जगहों पर 27 तारीख को व्रत किया जाएगा। जो भी लोग 27 तारीख को व्रत करेंगे वे लोग 26 तारीख को भी चावल ना खाएं। जब व्रत का समय अलग अलग है तो पारण का समय भी अलग अलग ही होगा। तो 26 तारीख को जो व्रत उपवास करने वाले लोग हैं वो 27 तारीख को पारण करेंगे, लेकिन सुबह 10:26 से जो है के बाद, और 27 तारीख वाले जो हैं वो 28 तारीख को पारण करेंगे सुबह 6:17 के बाद। तो इस तरीके से आपको पारण भी कर लेना है। दोस्तों, इस एकादशी का फल बहुत ही महत्वपूर्ण भी मिलता है। जो फल भगवान के दर्शन से मिलता है वही फल इस व्रत को करने से अपने आप ही मिल जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति से भी 4 लाख गुना फल और सूर्य और चंद्र ग्रहण में जो स्नान दान करने से फल मिलता है वही पुण्य इस व्रत को करने से अपने आप ही मिल जाता है। कहते हैं कि इस दिन पर जो एक बार फलाहार करते हैं उन्हें व्रत का आधा ही फल प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं उनको पूरा फल जो है इस व्रत का प्राप्त होता है। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर जो कोई भी निर्जला व्रत इस एकादशी का करते हैं तो उसका वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। व्रत वाले दिन पान की पत्ती पर रोली या कुमकुम से श्री लिखें और 5 सुपारी, 5 लौंग और 5 इलायची के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाती है। आइए अब उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में भी हम जान लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:05 से शुरू हो जाएगा सुबह में। तो शुभ मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही रहेगा और लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वही जो लोग सुबह के समय पूजा ना कर पाए तो वो सुबह 11:46 से लेकर के 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त में उत्पन्ना एकादशी की पूजा कर सकती हैं। एकादशी का पारण समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच आप पारण कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि की पूजा विधि किस प्रकार है। तो एकादशी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। पूजा स्थल के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर ले लें, तुलसी के पत्ते ले लें। इन्हें एकादशी तिथि से एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। अक्षत, अटूट यानी कि चावल आपको लेना है। दीपक, धूप बत्ती, गंगा जल, फल और फूल ले लेना है। पंचामृत जरूर से रख लीजिए।
एकादशी तिथि के दिन आपको प्रातः काल स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, फिर पूजा स्थल की भी सफाई कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का आसन स्थापित करें। गंगा जल से भगवान विष्णु का जला अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल, फूल, अक्षत और फल पूजा के दौरान आपको भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और अंत में आरती करें। व्रत रखने वालों को दिन भर उपवास का पालन करना चाहिए। हालांकि नियमित मात्रा में फलाहार इस दिन किया जा सकता है। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और संभव हो तो जागरण अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी को सूर्य उदय के बाद एकादशी का पारण आपको करना चाहिए। व्रत का पारण आप आंवला, खीर आदि खा करके भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत के बाद ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और जितना भी आप दान कर सकते हैं यथासंभव आपको दान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। साथ ही आपकी मनोकामनाओं को भी भगवान विष्णु पूरा कर देते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब इस एकादशी का हम महत्व भी जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व पुराणों में भी खास माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मुर नामक एक दैत्य ने उन पर आक्रमण करने वाला था, तो विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूपा देवी प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध में मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी नाम दिया और यह वरदान भी दिया कि देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वालों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब जो जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन हल्दी मिले जल से ही अर्घ्य दें। अर्घ्य में रोल या दूध का प्रयोग ना करें। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो उपवास ना करें, केवल निर्देशनों का ही पालन करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन मिठाई का भोग जरूर से लगाएं। इस दिन फल का भोग ना लगाएं। इस दिन तामसिक आहार पूरे दिन नहीं आपको खाना चाहिए। किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरे दिन बुरे विचारों से दूर ही रहें। प्रभु विष्णु को अर्घ्य दिए बिना दिन की शुरुआत ना करें। केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ्य दें। अर्घ्य के लिए रोली या दूध का इस्तेमाल ना करें। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना करें। इच्छा पूर्ति के लिए इस दिन भगवान कृष्ण को फल चढ़ाएं। श्री कृष्ण को तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद क्लीम कृष्ण क्लीम का जाप जरूर से करें। भगवान से कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान की कामना भी इस व्रत के माध्यम से पूरी की जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकती हैं। सुबह पति पत्नी मिलकर श्री कृष्ण भगवान की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल और पीले फूल ही चढ़ाएं। श्री कृष्ण भगवान को तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इसके बाद पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत को ग्रहण करें। आइए अब ये जानते हैं कि यह व्रत आपको क्यों रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन संपदा हासिल होती है, शरीर के हार्मोन्स की समस्या भी ठीक हो जाती है, व्यक्ति का मनोरोग दूर होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, व्यक्ति को संतान प्राप्ति और मोक्ष मिलता है, मानसिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का जो भी व्यक्ति निर्जल रह कर के व्रत करता है तो ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। इससे देवता और पितर भी तृप्त होते हैं। इस व्रत को करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को विधि विधान से निर्जल व्रत करने से मोक्ष व विष्णु धाम की प्राप्ति भी होती है। ऐसा भी कहा गया है एकादशी व्रत के बारे में कि दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली मानी गई है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। जो भी मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है।
जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भी व्यक्ति हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको इस स्तोत्र का पाठ जरूर से कर लेना चाहिए। यह आपके हर कष्टों का निवारण कर देता है और वो स्तोत्र है तुलसी चालीसा। तो तुलसी चालीसा जो है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। उत्पन्ना एकादशी की जो कथा है वो वैसे आपको गूगल पे कहीं पर भी मिल सकती है, किताबों में भी मिल सकती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी, तो आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो। तो यह थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन उत्पन्ना एकादशी को लेकर के। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।